यदि आप क्लास 10th में है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। त्रिकोणमिति से 20 मार्क का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छे से बनेगा, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिए। यदि आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए अब सवाल पर शुरू करते हैं। 8.1 का 1 नंबर का सवाल किताब है तो आप देखिए और कॉपी कलम लीजिए और बनाइए। देखिए 1 नंबर का सवाल कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है और निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A का मान ज्ञात करना है, कोस A का, साइन C का और कोस C का। एक ट्रायंगल बनाइए, एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज क्या है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज बनाइएगा, समकोण त्रिभुज A मान लेते हैं। B समकोण है तो यहाँ पर समकोण देंगे, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। ABC बहुत मन लगेगा पर ये शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये हो गया। अब दिया क्या हुआ है, दिया है आपको सॉल्यूशन में दिया है क्या, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये जो भाग है ये 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये आपको 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना क्या है, तो साइन A बराबर हुआ 1 नंबर में, कोस A बराबर हुआ, ये निकालना है। 2 नंबर में देखिए साइन C बराबर वाट, कोस C बराबर वाट। बहुत अच्छा है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है ए बी दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। ये है लंब, ये है आधार, कर्ण आपको पता नहीं है। कर्ण पता नहीं है तो कर्ण निकालेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से AC यानी कर्ण बराबर आपको पता है, क्या पता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर देंगे। AC बराबर लिखेंगे, AB के जगह पर क्या लिखेंगे, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ये होगा। देखिए AC बराबर रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया ना। अब इसको करिएगा, AC बराबर यानी कर्ण बराबर 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 49 होता है, कितना, 7 का स्क्वायर। इसको जोड़िएगा ना तो 9 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 का देखिए 625 होगा यानी AC बराबर कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको निकालना क्या है, 9 निकालना है साइन A। साइन थीटा का फॉर्मूला पता है आपको, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके लिए साइन A यहाँ पर है, इसके सामने का जो भुजा होगा उसको लंब कहेंगे। लंब हो जाएगा ये, तो यानी BC या बटे क्या हो जाएगा, कर्ण AC। अब BC कितना है, 7 और बटे 24 से यही आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 7/24 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अब क्या निकालना है आपको, अब निकालना है कोस A। तो लिखेंगे कोस A बराबर, अब कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण होता है तो आधार हो जाएगा इसी के लिए, तो ये तो लंब होगा, तो ये जो भुजा बचेगा इसको आधार कहेंगे। तो AB बटे क्या हो जाएगा, AC। आप लोग समझते होंगे लंब ये होगा, ये नहीं होगा। जहां पर जिस कोण के बारे में कहेगा उसके सामने के भुजा को लंब कहते हैं। इधर जो बचेगा उसको आधार, कर्ण तो फिक्स रहेगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो AB बटे क्या हो जाएगा, AC। AB है आपको 24 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा, 7 नहीं, AC ने, हाँ AC तो 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 24/25, ये आपका आंसर आ गया। अब 2 नंबर का सवाल देखिए, 2 नंबर में क्या कहता है,
देखिए 2 नंबर का सवाल, साइन सी निकालना है। क्या बताइए, साइन सी निकलेगा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन कहाँ जाना है? सी पर। सी कौन सा है बबुआ? ये है, यहाँ पर आइएगा। इसके लिए लंब क्या होगा सोचना है। इसके लिए लंब इसके सामने को भुजा को कहेंगे, तो सामने का भुजा ए बी है, तो ए बी बटे कर्ण, कर्ण का मतलब ए सी, क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। ए बी कितना है? ए बी है 24 सेंटीमीटर, अब बटे ए सी तो 25 है। यही आपका आंसर है, समझ गए? अब क्या निकालना है? लास्ट है इसी में कोस सी। क्या ना निकलेगा? आप लोग इसको निकाल लीजिए। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसको कमेंट में आंसर आप बताइएगा। तो कोस सी बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार जो है इसके लिए, अब बताइए इसके लिए लंब तो ये हो जाएगा, आधार ये होगा, तो और ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या होता है। चलिए इसको बना लीजिएगा, मुझे विश्वास है, विश्वास करें आप लोग पर। करते हैं, फिलहाल देखते हैं कौन कौन कमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब 7 बटे 24 नहीं, कर्ण तो आपको 25 निकला है, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आप 25 दीजिएगा, अब सही है। अब 2 नंबर का सवाल देखिए। देखिए 2 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो दिया हुआ डाटा आपको दिया है, ये त्रिभुज दे दिया है पी क्यू आर, जिसमें क्यू समकोण है और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना है टेन पी और माइनस कोट, टेन पी माइनस कोट आर का मान क्या होगा। देखिए सवाल जो है खतरनाक नहीं है, उससे खतरनाक हम लोग है नहीं है, काहे न बनाएंगे। और सवाल बहुत बुद्धियार है, कहता है क्या लंब दे दिया है, कर्ण दे दिया है। अब बताइए आधार नहीं निकलेगा? आधार निकाल लेंगे सबसे पहले, और जैसे ही आधार निकलेगा टेन थीटा का फॉर्मूला पर लंब बटे आधार होता है और कोट थीटा का आधार बटे लंब होता है, दोनों को निकाल के घटा देंगे, न बनेगा। चलिए तो दिया क्या है आपको? ये दिया है, देखिए लिखेंगे इसीलिए लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, आधार बराबर कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण निकालना, कर्ण नहीं आधार, ये तो लंब है। देखिए लंब बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया, लंब बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कर्ण बराबर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आधार निकालना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर होता है। और कर्ण का स्क्वायर 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, समझ गए? और 13 का स्क्वायर तो समझते हैं 169 होगा, और माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 होगा। और जैसे ही हुआ इसको घटाइएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर है। देखिए आधार आप निकाल लिए, आधार कितना? 5 सेंटीमीटर निकला ना। अब क्या करेंगे? अब आपको निकालना है 10p। 10p बताए थे पिछले सवाल में, p पर जाना। p कहाँ है? यहाँ पे जो थीटा का कोण कहेगा वहाँ पर पहले पहुँचिएगा। इसके लिए सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार होता है कि नहीं होता है? आप तो समझते हैं। याद करिए उस जमाने का, जिस जमाने में tan थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होता है, इसके लिए लंब हो जाएगा क्यू आर। क्यू आर का मान निकला हुआ 5 सेंटीमीटर, अब बटे आधार होगा इसके लिए ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर तो 5 बटा 12 हो जाएगा, समझ गए? अब निकालना है कोट आर। क्या निकालेंगे? कोट आर। समझ में आता है? अब कोट आर जैसे ही होगा तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हुआ, बताइए यहाँ आना है, इसके लिए आधार, ये तो लंब हो जाएगा, आधार तो अरे 5 न होगा, क्यू आर होगा इसका आधार। इस कोण के लिए आधार क्यू आर होगा। क्यों? क्योंकि क्यू आर के सामने का जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। ये तो कर्ण फिक्स हो गया, और जो बचेगा उसको आधारे न कहेंगे। तो क्यू आर हुआ, तो क्यू आर का मान 5 है तो 5 देंगे,
और लंब का मान 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर देंगे, 5/12 आएगा। अब निकालना क्या है आपको, निकालना है tan p माइनस कोट r। देखिए सवाल बहुत समझदार है ना, तो समझदारी से बनाना है। तो कह रहा है दोनों का मान निकाल के घटा देंगे, तो tan p का मान दिया है 5/12 और माइनस दिया है 5/12, कोट r का मान निकला है। ये तो कट जाएगा, कट जाएगा तो 0 आंसर आएगा। समझ गए, 0 समझ में आता है। चलिए अब 3 नंबर का सवाल बनाते हैं। चलिए दोस्तों 3 का गजब सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको निश्चित है पूछेगा ही बोर्ड में, निश्चित है एक पूछता ही है इस टाइप का। देखिए कोस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ये दिया हुआ 3/4, और कोस ए और tan ए का मान निकालना है। अब बताइए चूंकि कोस थीटा यानी साइन थीटा बराबर साइन का है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है ना। आप ईमानदारी से बताइए लंब बटे कर्ण होता है ना, होता है ना, आप समझदार। चलिए अब 3, इसका मतलब है 3/4 होगा, दिया हुआ क्वेश्चन। इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब है इसीलिए लंब बराबर 3 हो जाएगा। एक अनुपातिक राशि हम के मान लेते हैं क्योंकि यूनिट में नहीं है, इसीलिए हम एक मात्रक मान लिए इसका। लंब बराबर 3 के, कर्ण बराबर आपको क्या दिया हुआ, 4 के दिया हुआ, दिया है कि नहीं दिया है, ईमानदारी से बताइए, दिया है ना। अब जब दिया रहेगा आपको क्या गायब है इसमें, क्या पता नहीं है, 2 ठो पता है लंब कर्ण, क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे। और सोचिए जरा आप, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अरे आधार बराबर होता है, हम जानते हैं पुराने जमाने से, क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर जानते हैं, यही न जानते हैं कि कुछ और जानते हैं, कुछ और। आधार नहीं होगा यहाँ पे, लंब होगा ना, कुछ और जानते थे नहीं। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होगा। तो आधार बराबर दिया हुआ है आपके सामने में निकालना है। तो कर्ण बताइए, कर्ण कितना है, कर्ण है 4 के, और 4 के का स्क्वायर कर देंगे, 16 के का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, के का स्क्वायर कर देंगे, 16 में से 9 जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, होगा ना, 7 हो जाएगा। के बाहर कर देते हैं क्योंकि के स्क्वायर का वर्गमूल के हो जाएगा, रूट 7 के आंसर, आंसर नहीं आधार निकला ये आपका। और जैसे ही आधार निकलेगा अब निकालना क्या है आपको, क्या मन नहीं लगता है, क्या मन लगाइए। तो निकालना है कोस ए, कोस थीटा बराबर हम समझते हैं, आप नहीं समझते हैं क्या, तो आधार बटे कर्ण होता है, समझिए। जब आप नहीं समझते हैं तो समझिए, आधार बटे कर्ण देखते हैं कितना गर्मी आता है, गर्मी देखते हैं कितना गर्मी लगता है, पसीना आपके लिए निकल रहा है। आधार बटे कर्ण, आधार कहाँ है, आधार निकला है रूट 7 और बटे के, बटे नहीं रूट 7 के, और बटे कर्ण निकला है आपको 4 के, और के खत्म हो जाएगा, रूट 7/4 आंसर हो जाएगा। अब निकालना है tan a, तो tan a तो निकलेगा ही, और कैसे ना निकलेगा सो देखते हैं। क्या tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब ले लेंगे, आधार ले लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे, तो लंब हो जाता है आपका, लंब होता है 3 के, तो 3 के दे देते हैं, और आधार हो जाता है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, निकला है यहाँ पे रूट 7 के, अरे के खत्म हो गया, 3/√7 ये आंसर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका निकल जाता है इस प्रकार से। समझ में आता है कि नहीं आता है, कमेंट जरूर करिए। चलिए अब 4 नंबर का सवाल पर ध्यान देते हैं। देखिए सवाल आपको फंसाने का कोशिश करता है, लेकिन फंसना नहीं है, फंसना है नहीं फंसना है। कहता है 15 कोट ए बराबर 8, अरे बबुआ ये 15 कोट ए बराबर 8 है, तो निकालना आसान है, और से क्या निकालना है, तो एक बात बताइए, लिखेंगे चूंकि 15 कोट ए बराबर 8, ये देखिए यहाँ पर समझ में, ये सॉल्यूशन है जिसको आप हिंदी में हल कहते हैं,
कहते हैं ना, कुछ लिखने से पहले हल लिखा जाता है, सवाल जो बनाइएगा और उत्तर लिखने से पहले आंसर लिखा जाता है, उसी प्रकार की है। ये आपको डाटा दिया हुआ है, ये आपका मान निकालना है। अब बताइए 15 कोट ए बराबर 8 है, तो बीच में गुना का चिन्ह है यहाँ पे, और जैसे ही गुना है भागा बराबर के उत्तर जाएगा तो भागा में होगा, तो होता है कोट ए बराबर 8/15। जिस प्रकार से 3 नंबर का क्वेश्चन बनाए थे, अब उसी प्रकार से बनेगा। क्या देखिए, फंसाने के लिए दिया था, सवाल बहुत बुद्धियार होता है, कहता है देखते हैं इस सबके पास कितना दिमाग है, हम थोड़ा सा घुमाते हैं तो इसका माइंड में चक्कर आने लगेगा। देखिए कितना सोचता है, लेकिन नहीं देना है चक्कर आने के लिए। अब कोट थीटा बराबर 8/15 है। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा बराबर होता है, बताइए, आधार बटे लंब होता है। तो लिखेंगे, इसीलिए आधार तो ऊपर में है और ऊपर में है 8, एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं के, समझ गए? तो 8 के हो जाएगा और नीचे में लंब हो जाएगा, लंब होगा ना, यानी कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। आधार हो जाएगा 15, आधार हो जाएगा 8 के और ये 15 के। अब कहिएगा सर के कहाँ से लाते हैं? के मान लिया जाता है, जब मात्रक नहीं दिया हुआ रहेगा तो मान सकते हैं आप, अनुपातिक राशि कोई एक मान सकते हैं, समझ गए? हम मान लें, नहीं मानिएगा तो आपका मर्जी, लेकिन ये यदि मानते हैं तो उसके मार्क काटने का कोई अधिकार नहीं है, समझ गए? बिल्कुल आपको फ्रेश मार्क मिलेगा। चलिए, आधार और लंब पता है तो क्या पता नहीं है? कर्ण पता नहीं है। बबुआ कर्ण के लिए क्या करेंगे? कर्ण के लिए उसके घर पर जाएंगे। क्या कर्ण का घर है? रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जैसे ही लंब का स्क्वायर करेंगे तो जरा कर दे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आधार कितना है? आधार में है 8 के का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 का होता है, 225 के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 दे दे। कर्ण बराबर होगा, इसको जोड़िए, 25 यानी जोड़िएगा 5 4 6 2 8, 289 के का स्क्वायर। एक बात बताइए, 289 का वर्गमूल क्या होता है? अरे वर्गमूल पता नहीं है, 17 होगा। क्या होगा? 17। के स्क्वायर का वर्गमूल के होगा, समझ गए? अब आपका कर्ण निकल गया है 17 के। अब क्या निकालना है? अब तो बनेगा ही, अब निकालना है साइन ए, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और लंब हो जाता है आपको, लंब हो जाता है 15 के और कर्ण हो गया है 17 के। और के खत्म 15/17, समझ गए? अब निकालना है आपको सेक्सी, सेके निकालना है। और सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। यदि ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आता, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आप एक बार जरूर कमेंट करिएगा। एक अच्छे से फॉर्मूला के साथ आएंगे और बिल्कुल समझ में आएगा। जो कहते हैं सुनिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कर्ण का मान आपको पता है 17 के आया हुआ है, तो आधार है 8 के। के गया, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए के गया, तो 17/8 बचेगा। यही आपका आंसर होगा, समझ गए? अब देखना है अगला सवाल 5 नंबर का। आगे भी ध्यान देना है और पीछे भी ध्यान देना है। देखिए 5 नंबर का सवाल कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे हैं तो समझ गए। तो परिकलित का मतलब वही निकालना होता है। आपको सेक थीटा बराबर दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। अब बताइए क्या होगा? समझे में नहीं आता है, क्या बोल रहे हैं? क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आता है? और समझ में आएगा कब? जब आप शुरू से अंत तक देखिएगा तब समझे। और छोड़ दीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा? सेक थीटा बराबर सोचिए क्या होता है? तो आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है? नहीं,
कर्ण बटा आधार होता है। और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, वो तो कोस थीटा का होता है। समझ गए? तो ये दिमाग लगाना है, सेक थीटा बराबर ओ कर्ण बटा आधार होता है, तो हम कर्ण बटा आधार लिख लेंगे। और लंब पता नहीं है तो लंब निकाल लेंगे। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है सेक को छोड़ करके जितना भी है, और टोटल तो 6 गो है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। इसमें सेक को दिया हुआ है तो अब क्या साइन कोस, साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, कोट निकालना है और कोसेक निकालना है। समझ गए? चलिए अब समझ गए होंगे। लिखेंगे चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार होता है। अब दिया हुआ है 13, तो 13 की जो है बटा क्या हो जाएगा? 12 होगा ना। लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर हो जाएगा 13 के, आधार बराबर हो जाएगा 12 के, होगा ना। अरे भैया लंबे पता नहीं है क्या? बबुआ लंब पता है? नहीं है। अब नहीं है तो लंब के घर पर जाना है। कहाँ जाइएगा? उसके घर पर भोज खाने जाइएगा। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर कर देना है। ये तो हो गया जो होने का था। तो लंब बराबर होगा √13 का स्क्वायर होता है 169 के का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, के का स्क्वायर कर दिए 12 का 144, के का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? 169 में से 144 जाएगा तो 25 के स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, और जो है के हो जाएगा। समझ गए? 5 के हो जाएगा, लंब निकल गया है। अब आपको निकालना है क्या? साइन थीटा है तो थीटा लेकर, देखिए थीटा दिया हुआ तो थीटा लेकर चलेंगे, ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी। समझ गए? और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। अब मजा आएगा। तो लंब आया है आपको 5, अब 5 के तो 5 दे देते हैं डायरेक्ट, और कर्ण आपको 13, तो 5/13 आंसर हुआ कि नहीं हुआ? समझ गए? और साइन के बाद निकालना है कोस निकालना है। कोस थीटा बराबर होता है क्या होता है? आपको पते नहीं का जी? पता नहीं है तो पता करिए। दूसरे को नाम कैसे रहता है याद? किसी का एक बार याद आया तो फलना है, चलो उसके पीछे दौड़ते हैं। छोटा सवाल के पीछे नहीं दौड़ना है क्या? पता नहीं रहेगा तो जाकर के पता कर लेगा कहीं पे। कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार आपको दिया हुआ है 12 के, तो 12 लिखेंगे। कर्ण दिया हुआ है 13, तो 12/13 हो जाएगा। देखिए साइन हो गया, कोस हो गया, अब तो निकालना है टेन का। हम तो समझते हैं टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो आधार है ना दी, आधार दे दे, लंब बटे आधार हुआ ना, तो लंब हुआ तो क्या हुआ? 5 के आधार कितना आया है? 12 के आया है, तो 5/12 हो जाएगा। समझ गए आंसर? अरे साइन है, कोस है, टेन है, और कोसेको को क्या है छोड़ेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? और इसका तो होगा कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण कितना निकला है? कर्ण तो दिया हुआ था 13 के, और लंब दिया है 5, 13/5 हुआ। अब बबुआ का निकालेंगे। अब तो निकालना है सेक, तो नहीं निकालना है, एक निकालेंगे कोट थीटा। देखिए 6 गो होता है तो 5 गो तो हो जाएगा, एक तो निकाला हुआ दिया हुआ। कोट थीटा बराबर आपको पता है आधार बटे लंब होगा। क्या होगा जी? आधार बटे लंबे ना होगा। तो आधार कितना निकला है? 12 निकला है तो 12, और लंब निकला है तो 5, 12/5 होगा। इस प्रकार से आपका 5 नंबर का सवाल खत्म हो जाता है। समझ गए?
देखिए बहुत मन से पढ़िए, ये 20 मार्क का क्वेश्चन, इसी से आपको मार्क आने की ज़्यादा संभावना रहती है। समझ गए? अच्छे क्वेश्चन है और ज़्यादा क्वेश्चन बहुत इजी होता है, और यदि आप इस चैप्टर को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क अवश्य मिलेगा। समझ गए? और अच्छा मार्क आएगा। अच्छा मार्क लाने के लिए आपको त्रिकोणमिति को मजबूत करना होगा। समझ गए? अच्छा मार्क चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ, चाहते तो जरूर है, चाहत तो है, लेकिन करना नहीं, यह गलत बात है। चाहत रखिए और करिए भी उस अनुसार से, जिस अनुसार से आपका चाहत हो।